हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर बेहतरीन सेशन हम आपके सामने लेकर आए बच्चों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इलास्टिसिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस जेई और नीट जैसे एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करेंगे हमारे साथ। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड जो हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए, उसके लिए, तो वहाँ पर वो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी रहने वाली है उनके लिए ये क्लास। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो आता है क्वेश्चन, वो इसको फील करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में बोला है कि अ कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्राउन इनटू वायर ऑफ लेंथ L। मतलब फिक्स वॉल्यूम का एक कॉपर है, उसको हमने वायर में बना लिया है L लेंथ में। व्हेन द वायर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स F, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डेल्टा L। जब वायर पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सटेंशन आता है डेल्टा L। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। मतलब आपको क्या करना है, डेल्टा L वर्सेज 1/L स्क्वायर, डेल्टा L वर्सेज L स्क्वायर, डेल्टा L वर्सेज 1/L स्क्वायर, डेल्टा वर्सेज L, इस तरीके से अपन को यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो बेटा, आप भी जानते हो कि जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, स्ट्रेन के। बाबा हुक ने हमको बहुत अच्छे से इसको फील कराया था, बताया था, तो हम उसी को अच्छे से फोकस करने वाले हैं यहाँ पर। देखो बेटा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है सर हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। यस। और स्ट्रेन क्या होती है बेटा, डेल्टा L अपॉन L। हाँ जी सर, ये तो है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें एरिया के बारे में कुछ नहीं दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है कि वॉल्यूम कैसा है बच्चों, यहाँ पर फिक्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लेंथ से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, एक लेंथ से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो एरिया इंटू लेंथ है ये वॉल्यूम होता है सर। और वॉल्यूम कैसा दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, फिक्स। अपन को तो फोर्स भी फिक्स दे रखा है, देखा है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फोर्स F हमने अप्लाई किया है। तो जब इधर का मामला कांस्टेंट ही है तो ये L इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, और ये इसका इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। B फॉर बॉर्डर इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इलास्टिसिटी से। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से हम क्वेश्चंस को फील कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपके सामने। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फील कर सकते हैं बेहतरीन से क्वेश्चन को। अब हम आपके सामने लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इतना। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर अपन को दे रखा है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर से बेटा हम बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं, क्योंकि बल्क मॉडुलस जो होता है B इज इक्वल टू 1 कंप्रेसिबिलिटी होता है, तो 1/45.4 इंटू 10⁻⁻11। ये हमारी हो गया बेटा बल्क मॉडुलस। ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, तो व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर का मीन्स है माइनस में डेल्टा V अपॉन V। फ्रैक्शनल कंप्रेशन, माइनस का मतलब है तो कंप्रेशन ही तो आएगा। ये अपन को क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्लियर। तो अब हम जानते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम फील कराते हैं कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V होता है। इसको उधर ले जाएंगे बेटा, तो यहाँ से माइनस का डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू कौन आएगा, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस आएगा। सर प्रेशर कितना है क्वेश्चन में, तो प्रेशर हो जाएगा ρGH, है ना। फ्लूइड जो है वाटर पर प्रेशर कितना लगाएगा, वो हो जाएगा ρGH, और अपॉन बल्क मॉडुलस हो जाएगा कैपिटल B। अब हमें बस ये जो आंसर आना था उसके लिए सॉल्व करना है। रो की वैल्यू है 10⁻3, G की वैल्यू है 10, H की वैल्यू क्या है सर, H की वैल्यू है 2700। ये तो हो गया बेटा ये। बल्क मॉडुलस की जगह आप 1 में इतना रखोगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा बेटा जी, तो ये हो जाएगा 45
इंटू 45.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना बेटा जी, -11। ये ऊपर ही चला जाए बेटा, मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको, तो ये ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अपन ने कंप्रेसिबिलिटी से 1 रेसिप्रोकल करके बल्क मॉडुलस निकाल लिया। व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन, मतलब अपन को -ΔV/V यहां फाइंड करना है। यही इंपॉर्टेंट होता है बेटा क्वेश्चन में। डायरेक्ट आपसे नहीं बोला जाता, आपको क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि आपको उसको फील करना है कि आखिर में ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमने जाना है बल्क मॉडुलस यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जिसको प्रेशर बोलते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन -ΔV/V। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से आंसर आएगा। प्रेशर क्या है, फ्लूइड का प्रेशर, वाटर का प्रेशर कितना सर, ρGH। इस तरीके से कर डाला तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी लाइफ झिंगा लाला। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, और इजीली हमने इसको भी सॉल्व किया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ें। द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B, ठीक है। इफ इट्स सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, तो द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस आपसे पूछा है। आप जानते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर डिक्रीज, मैं उस पेन को यूज करूंगा जी, इन वॉल्यूम। जो कि होता है -ΔV/V, वो किसके इक्वल होएगा, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रैक्शनल डिक्रीजमेंट इन वॉल्यूम। नाउ अपन जानते हैं बट वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ रेडियस, देन ΔV/V इज इक्वल टू 3 इंटू ΔR/R हो जाएगा। मीन्स यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ΔR/R इज इक्वल टू कौन होएगा, 1/3, है ना, 1/3 इंटू ΔV/V हो जाएगा सर। तो बस इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू ΔV/V कितना है, P/B है। तो P/3B यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अपने पास C फॉर CDS, इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। आपने देखा कैसे हमने फील कर लिया क्वेश्चन को। तो बस क्वेश्चन को फील करना है। सर ये कैसे आया, V इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू R⁻3, तो वहां से ये जो आया है, मैंने बोला ना कि क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो मल्टीपल टॉपिक के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनते हैं। ये जो V प्रोपोर्शनल R⁻3 से मैंने ΔV/V इक्वल टू 3 इंटू ΔR/R किया है मेरे बच्चों, ये हमने कहां से उठाया है, फ्रॉम एरर। जो एरर वाला जो टॉपिक है वहां से हमने इसको उठाया है, एरर मेथड से हमने इसको उठाया है। आपको ध्यान हो, हमने वहां पर इस टाइप की बातें खूब अच्छे से बनाई थी। जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और चेंज अपॉन वो सबको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इजीली अपन ने टॉपिक को फिनिश किया। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी फील करना आप इसको अच्छे से। हम बढ़ते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक हमारे पास धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला है 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, मतलब मटेरियल भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3A।
लेंथ जो है फर्स्ट वायर की वो इंक्रीज कर रही है हमने डेल्टा एल फोर्स लगाकर, तो कितना फोर्स चाहिए हमें अगर सेकंड वायर को सेम अमाउंट में स्ट्रेच करना है तो। देखो बेटा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप जानते ही होंगे कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है बेटा जी, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? यस सर। अब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो एल के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो हमें एल को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। कैसे सर? मैं यहाँ पर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होएगा सर, ये डेल्टा ए इंटू एल कौन है सर, वॉल्यूम है। एरिया इंटू एल वॉल्यूम है, और वॉल्यूम कैसा है यहाँ पर बेटा जी, सेम है। और फोर्स तो हमारे पास हमें पूछा ही है, और क्या सेम है बेटा यहाँ पर, डेल्टा एल, यानी सेम अमाउंट में स्ट्रेच करना है तो डेल्टा एल भी सेम है। फोर्स भी मतलब एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम भी सेम है, ये भी सेम है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से उधर तो कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो फोर्स जो नीडेड है वो स्क्वायर ऑफ एरिया हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया एक का ए है, उसका एरिया कितना है 3a। मतलब आप समझ पा रहे होगे बच्चों, आप समझ पा रहे होगे कि एरिया को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स 3 का स्क्वायर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक और धमाकेदार क्वेश्चन था हमारे पास, और कितने सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को फील कराया और बहुत जल्दी इसका आंसर भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली फील कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो भैया देखते रहें, फील करते रहें अच्छे से सारी चीजें। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका भी, बहुत सुंदर। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये भी गजब का क्वेश्चन है। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, length of wire become L plus L. The elastic potential energy क्या होगी? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये मेरे पास कोई वायर था, ये है वायर, इसकी लेंथ थी L। मैंने क्या किया, इससे एक m मास को सस्पेंड किया है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा सर, mg लगेगा, जो इस पर फोर्स का काम करेगा। अब बेटा आपने देखा कि जो लेंथ थी ना L, वो कितनी हो गई है, L प्लस स्मॉल l हो गई है। मींस यहां पर आप देख रहे हैं कि चेंज इन लेंथ कौन हो गया है, स्मॉल l है। लेंथ में चेंज l के इक्वल है। तो बेटा आपसे पूछा है एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी जो स्टोर होती है वायर में, जो एनर्जी स्टोर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है बेटा हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। ये है फॉर्मूला, हाफ इंटू फोर्स कितना है माजी, और डेल्टा एल कितना है स्मॉल एल। तो हाफ माजी एल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माजी का लाल। ओके, इस तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चंस को फील कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और आप देख रहे हो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस फील करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें कि सर किस तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उस बात को फील कर पा रहे हैं, बस इतनी बात है। ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा कितना प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। फील आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया, वन ऑफ स्टील एंड अनदर ऑफ ब्रास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ। ठीक है, वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल। ठीक है, देन द वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास मस्ट बी इन द रेशियो। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारे पास कोई सपोर्ट है, ठीक है, और इस सपोर्ट पर क्या करना है अपन को, दो वायर को ऐसे हैंग करना है। एक वायर को मैंने हैंग किया, ठीक है,
और दूसरे वायर को मैं हैंग कर रहा हूं इससे, बिल्कुल ठीक है। क्या बोला है, दोनों वायर की लेंथ तो सेम है, यानी एल इसकी और एल इसकी सेम है। अब यहां मान लो मैंने सस्पेंड किया है W1 को और यहां सस्पेंड किया है मैंने किसको, W2 को। ये कौन है बेटा वायर, ये पहले वाला हो गया, स्टील वाला हो गया, चलो इसको आप स्टील का वायर मानेंगे, और ये ब्रास का वायर हो गया है। स्टील और ब्रास दो हो गए थे, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ऊपर लेवल सेम है ना, वैसे यहां पर भी लेवल इसका सेम होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है यहां पर कि डेल्टा एल जो है वो स्टील में और डेल्टा एल जो है चेंज लेंथ ब्रास में, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब इसके बाद की बात समझो बेटा, आप जानते हो कि भाई y इज इक्व टू क्या होता है, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता है। सर क्वेश्चन में क्या क्या सेम है आप फील करो, उसको वहीं से वहीं अभी रिड्यूस कर दो। क्वेश्चन में लेंथ सेम है और एरिया सेम है, तो भाई एल को भूल जाओ और ए को भूल जाओ, ठीक है, ओके। इसको इधर ले आओ, तो डेल्टा एल इंटू वाई इज इक्व टू कौन हो गया बेटा, फोर्स हो गया। और जब हम उसको भूले हैं तो प्रपोजनल का साइन लगा देंगे कांस्टेंट को हटाकर, ठीक है जी। अब आपको देख रहे हो कि डेल्टा एल जो है वो भी दोनों का सेम है, तो अब इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ से। भाई जब डेल्टा एल दोनों का सेम है, ये डेल्टा एल भी दोनों का सेम है, तो आप फिर समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। सर यहाँ से तो फिर ऐसे पता चल रहा है कि भैया फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा वाई पर, क्लियर। तो अगर आप देखें कि फोर्स किसका, स्टील का, फोर्स किस में, ब्रास में, तो इज इक्वल टू वाई भी स्टील का, वाई भी ब्रास का। आप देख पा रहे हैं स्टील का जो वायर है वो डबल है, तो इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2:1 इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉक्टर इसका बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोला था कि यहाँ पर जो लेंथ है ना वो सेम रखनी है, तो उसके बाद क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, क्लियर। आप चाहे तो टोटल भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी, ओके। ये वाला क्वेश्चन पढ़े। A wire of length L, R of cross section area A is hanging from fixed support. The length of wire changed to L1. Okay, लेंथ जो है वो कितनी हो गई है, L1 हो गई है, जब उस पर हमने M मास को सस्पेंड किया था। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। हमारे पास हो गया कोई सपोर्ट, यहाँ एक लेंथ थी इसकी L थी, और जब हमने इस पर M मास को सस्पेंड किया तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, माजी। ये माजी जो है वो फोर्स के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो आप देख रहे हैं कि चेंज इन लेंथ क्या हो गया है, फिर चेंज इन लेंथ पहले क्या थी बेटा, पहले L थी L1, तो L1 माइनस L, ये चेंज इन लेंथ हो चुका है। और ओरिजिनल लेंथ क्या है बेटा, ओरिजिनल लेंथ तो L थी, क्लियर। अब आगे पढ़ लो यहाँ पर बेटा, y इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन A, और उल्टा कर देते हैं तो L अपॉन डेल्टा L, है ना बेटा। y इक्वल्स टू F L अपॉन A इंटू क्या हो जाएगा बेटा, L1 माइनस L। ये देखो इससे सिंपल है क्या ही हो सकता है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो F है ना, इस F की जगह कौन आ जाएगा, वहां पर माजी आ जाएगा। तो माजी का लाल अपॉन A इंटू L1 माइनस L, मतलब ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने देखा किस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई बस क्वेश्चंस को फील करो भाई, हर क्वेश्चन बड़ा इजी है यहाँ से जो आने वाला है। भाई बस फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज जस्ट फीलेबल। आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें कि वो आपसे कहना क्या चाह रही है, आप हर एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। बस अच्छे से फील करते रहें, कॉन्सेप्ट को सीखते रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं आपको सोचना है, बस बने रहें। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपको एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।